आप देख रहे हैं वर्ल्ड डायरेक्शन यूट्यूब चैनल, वीडियो चैनल को लाइक शेयर करें। चलते हैं भारत राज न्यूज़ में। वीडियो के टाइटल है भारतीयों ने G20 से पूरी दुनिया जीती। इसमें शक भी नहीं, जीत ली, इसमें कोई शक नहीं है। रखते पहले वीडियो फिर देते हैं अपना। और बड़ा ज़बरदस्त G20 समिट भी अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हम आइसोलेट ना हुए होते हमारे लिए लेसन्स टू बी लर्नड और एक आई ओपनर है। हाँ, इसका फौरी इम्पैक्ट भी बिल्कुल ठीक है कि मोदी साहब को जो है आगे वो चांद पे चले गए हैं और अब ये है ये डोमेस्टिकली बेच के उनको इलेक्शन के अंदर सूट किया जाएगा। मगर हमें एक और जो बात से डराया जा रहा है जो बड़े ख़तरनाक है, हमें नज़र रखने की ज़रूरत है। बहुत बड़ी तादाद में, यानी अब दुनिया की सबसे ज़्यादा बड़ी आबादी है भारत, बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है। तो वो मार्केट से मुराद ये कि आबादी ज़्यादा है तो प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो मार्केट भी है। कोई चीज़ लॉन्च हो भारत में, मतलब है कि, और फिर मेहनती लोग हैं। और खलीजी ममालिक में सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से डायस्पोरा तो खलीजी ममालिक के अंदर ही है, अरब ममालिक में बहुत ज़्यादा। कि ये वो तमाम ममालिक हैं जिनके ऊपर हम ट्रेडिशनली रहते हैं। सऊदी अरेबिया और यूएई हमारी लाइफ लाइन है। उनका इस नहज पे ही सोचना और ये कि वो बिल्कुल एक वो करना, इन लाइन्स पे ही सोचना। भी टर्की उसका हिस्सा है, फिर उसके अंदर जो है चीन और रूस के वो समिट मीटिंग नहीं थी, उनके सरबराहान नहीं गए, मगर बहरहाल दे वर पार्ट ऑफ इट, G20 का वो हिस्सा है। तो ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया भी हैं कि हमारे पास जो एक BRI और CPEC है, हम उस पर वो वाली इम्प्लीमेंटेशन या उससे वो फ़ायदे नहीं उठा सके। और अभी भी हम अपने दाखिली मामला पे इतने फंसे हुए हैं कि हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो हमारे खित्ते में मुतबादल है, ये इंडिया की बाहर एक सक्सेस है। सिर्फ ये कह देना कि सिर्फ रद्द करके बैठ जाना कि ये कुछ भी नहीं है, ये मेरा एक बेवकूफ़ी। जानते बूझते हुए अपनी आंखों को बंद कर लेना। बहुत आपको इंडिया के जो लोग हैं वो आपको मतलब एक कैफेटेरिया में, जो हालांकि बड़े बाइज़्ज़त ये जगह हैं, कैफेटेरिया में काम करता हुआ जो बावर्ची है या वेटर है, उससे लेके आपको बिल्कुल आप समझ लें कि वो CEO लेवल तक मेहनती, एयरपोर्ट्स पे और टैक्सी और होटल्स और मतलब है कि मुख्तलिफ, यानी जिसको आप कहना चाहिए कि मुख्तलिफ शोबे CEOs हैं, पढ़े लिखे हर जगह मौजूद हैं और बहुत बड़ी तादाद में। सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से जो इंडियन डायस्पोरा है इंडिया से बाहर, वो खलीजी ममालिक में ही है। यूरोप में भी हैं, अमेरिका में भी होंगे, लेकिन खलीजी ममालिक में तो बहुत ज़्यादा। बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका, फ़िलिपीन बहुत ज़्यादा है। तो चाइनीज़ बहुत आ गए हैं अब। तो ये है कि वो एक बड़ा अच्छा, उनकी एक बायलैटरल ताल्लुकात उनके हमेशा से हैं और वो रहेंगे। और जो है वो MBS ने आज ये कहा कि 1000 साल पुराने ताल्लुकात हैं हमारे। तो 1000 साल पुराने ताल्लुकात जो हैं वो यकीनन मोहम्मद बिन कासिम तो वहीं से आए थे सर। तो अब ये कि यही कोई ताल्लुक़ बनता है, या उससे पहले तो जो है वो तो फिर वहाँ पे ज़ाहिर है कि मुझे नहीं पता कि दौरे जाहिलियत में क्या किस तरह से था, लेकिन ज़ाहिर है कि यहाँ पे मसाला जात और ये सारी चीज़ें तो यहाँ से जाती थी। ये हिंदुस्तान और ये सरजमीन तो थी ना जी। एनीवे, अच्छा, अब तो इसमें 2-3 बातें। पहली बात तो ये है कि इस दौरे में पहले मैं उस बात को कंक्लूड करता हूँ, फिर उसके साथ एक बहुत दूसरी बड़ी खबर, ठीक है। पहली बात तो यह है कि ये सारे मामलात, तिजारत उनकी चल रही है बहुत, और वो हमेशा शिपिंग के ज़रिए, उनकी शिपिंग लेन्स खुली हुई हैं, सब कुछ चल रहा है। लेकिन ये जो बना है इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप कॉरिडोर, IMEC, इसके ऊपर मेरे वही तहफ़्फ़ुज़ आते हैं जो मेरे कल थे कि ये बहुत बड़ी अजीम शान, ये जो हवा में उड़ते वो बड़े बैलून्स उस साइज़ के का एक लॉलीपॉप इतना बड़ा, ठीक है ना, और एक रॉकेट की बत्ती के पीछे जो है वो लगा दिए सबको। ये अच्छा, ये है क्या? आप देखें ज़रा, कमाल की बात देखें। ये नक्शा उसका अगर देखें ना, नक्शा उसका शुरू होता है तो वो चलते हैं, अगर तो ये होता ना कि जी इंडिया और UAE के दरमियान, तो मामूल की बात है, वो तो बहुत बड़ी तिजारत है उनकी, बहुत बड़ी मंडी है। अच्छा, इसी तरह से होता है कि ये सऊदी अरेबिया और
जो है इंडिया के दरमियान है, तो बहुत बड़ी मंडी है, बहुत लोग, बहुत सामान जाता है, ये इशू नहीं था। इशू ये है कि इसको बना दिया है उन्होंने चाइना के अगेंस्ट। अच्छा, अब ये मसला पाकिस्तान का नहीं है, अब ये मसला चाइना का, अब इससे चाइना ने निपटना है। यानी उन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मद्दे मुकाबिल खड़ा कर दिया है इसको। भाई हमने तो कुछ नहीं कहा, उन्होंने ही कहा ना कि कंपैटिटर है। उन्होंने कहा कि हमने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मुताबिक के मुकाबले में इसको लॉन्च कर दिया जी। अच्छा जी, अब आप एक कमाल की बात देखें, ये जो यानी ये जो उसका जो नक्शा सामने आया है, बहुत सारे दोस्त अहबाब जो है ना, उनके साथ ट्रैवल इंडिया से जो हमारे मीडिया के लोग हैं और बाकी, तो बहुत ट्रैवलिंग का भी मौका मिला। और हमारी एक अपनी दुनिया होती है मीडिया की, तो ख़ास तौर पर मिडिल ईस्ट के अंदर, और कई दफ़ा ऐसा हुआ कि उनसे मदद ली, कई तो उन्होंने मदद की, कई तो अमेरिकन जा रहे हैं उनसे मदद, अरब से आगे पीछे दाएं बाएं, वो ट्रैवलिंग में आपको हमेशा मिलते हैं बहुत से कोलीग्स। तो ये अरब स्प्रिंग को मैं हमेशा उनसे कहता हूँ, कहते थे शुक्र है खुदा का कि ये, अब मैं कहता अरब स्प्रिंग जो है ना, ये ईरान ने बफर का रोल अदा किया है पाकिस्तान भी। ये ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है ना, ईरान दरमियान में, मैं हमेशा कहता हूँ कि ईरान को आप ज्योग्राफी में निकालें तो इराक़ को जोड़ें पाकिस्तान के साथ, तो आप देखें कि क्या यहाँ पे क्या हो रहा होता। और इसी तरह से पाकिस्तान ने रोल प्ले किया है कि जो यानी ईरान पाकिस्तान, तो वो जो मिडिल ईस्ट है वो सारा इस तरफ नहीं आया। वरना आप देखें उधर म्यांमार में क्या हो रहा है, अब उधर देखिए उधर क्या हालात हैं, उधर मणिपुर, ये जो भी, ये सोचें इधर से अगर शुरू हो जाता, तो ज्योग्राफी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इसमें तो मैं उनसे कहता था कि शुक्र करो कि मिडिल ईस्ट से आप दूर हो, और हम भी मिडिल ईस्ट से इस वक्त दूर हैं, क्योंकि ये फसाद है, ये सर काट रहे हैं, कभी दाइश वाले खड़े हो जाते हैं, कभी कोई और खड़ा हो जाता है, इससे दूर रहो। बहरहाल अब इसमें यहाँ इशू क्या है, तो ये तो यहाँ तक तो ठीक था कि दो मुल्कों की तिजारत हो रही, लेकिन ये जो छतरी है ये है अमेरिका की। जो पाकिस्तान के अंदर अद्वियात का बहरान है, खासतौर पे जान बचाने वाली जो अद्वियात हैं, इसकी जिम्मेदारी किस पे डाली जाए? चेक रखना होता है। ये आप तफसीलात ज़रा पढ़ दें पहले ज़रा इसके अंदर के, ये मैं खुद मरीज़ हूँ, तो मुझे अपनी दवाइयाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अस्थमा का इनहेलर है, वो काफ़ी अरसे से नहीं आता। अब ये सांस का जिसको मसला है उसका सांस रुक जाता है। ये सारी दवाइयाँ जो हैं, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, पहले तो थी कि महंगी बहुत ज़्यादा हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम इस गवर्नमेंट जो है वो माफिया ड्रैप के अंदर जो बैठा हुआ था वो कीमतें बढ़ाई जाता था। ये उससे ज़्यादा परेशान कुन मसला है कि लाइफ सेविंग ड्रग मार्केट में इस वक्त मौजूद नहीं है। सारी वो चीज़ें जिसमें शुगर है एक कॉमन इशू नज़र आता है, अमराज़ क़ल्ब एक कॉमन इशू में नज़र आता है, कैंसर के पेशेंट्स हैं, हाइपरटेंशन है, इस समेत आमिर साहब 150 से ज़ायद ऐसी अद्वियात हैं जो बिल्कुल गायब है। जी, ये इसके ऊपर हम तफसीली प्रोग्राम करेंगे इस हफ्ते के अंदर कि ये एक तो कितनी महंगी हैं, फिर इसके अंदर हमारा सारा ध्यान, ये देखें ना, अदालतों के ऊपर, इलेक्शन के ऊपर। ऑफ कोर्स ये अहम चीज़ें हैं, बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है, मगर ये भी बहुत अहम है। अब देखिए अभी इवन महंगाई और बिजली और गैस की जो अभी बताया जा रहा है कि मज़ीद कीमतें बढ़ने वाली हैं, ये मसाइल आम आदमी के लिए सबसे बड़े मसाइल ये हैं। पर हमारी ये जो कानूनी बहस और जो सियासी बहस, सियासत बराए सियासत के लिए, उसमें ये वीडियो के ख़त्म। मैं वीडियो देख रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि इस पूरी दुनिया जो भारत की तरफ आ रही है, इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो होना था ना, मैं अगर सच्ची बात करूँ तो पाकिस्तान को होना था। पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान इंडिया का सबसे ज़्यादा फ़ायदा, एडवांटेज, बेनिफिट पाकिस्तान को होना था अगर पाकिस्तान में अकल होता था। हकीकत बात है, ट्रेड ना बंद की जाती होती, जिस तरह आज इंडिया की प्रोडक्ट्स, इंडिया की नई कंपनीज, इंडिया के अंदर रुझान है, जो लोगों की इन्वेस्टमेंट है, तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान को होता है। वो वीडियो में भी वो अंकल बोल रहे थे, शाद मसूद क्या उनका नाम है। इस वजह से ना मैं चाइना को बहुत बेहतर समझता हूँ पाकिस्तान की निस्बत, क्योंकि वो लोग ट्रेड बिजनेस अपने बंद नहीं करते, चाहे जितना मर्जी उनकी दुश्मनी किसी मुल्क के साथ भी हो। अगर अमेरिका के साथ भी है ना, तो मैं कहता हूँ अमेरिका के साथ भी वो ट्रेड बंद नहीं करते। लेकिन जो हमारा थोड़ा सा कोई तनाज़ा बन जाए, बॉर्डर पे बन जाए या किसी और जगह पे बन जाए, किसी किस्म का भी बन जाए,
तो हम जल्दी से ट्रेड बंद कर देते हैं, भी इनके साथ लेन देन बिल्कुल बंद किया जाए, और जिसका उल्टा नुकसान खुद पाकिस्तान को होता है। ना सही है, पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होना था, हकीकत बात है। मैं ये सोचता हूँ, कभी बैठता हूँ कि यार इंडिया के अंदर अब तकरीबन तमाम कंट्रीज़ की प्रोडक्ट्स चल रही हैं, मतलब दुनिया को वो दे भी रहा है, और सस्ती का मोटर बाइक्स हैं, सस्ते इंजन्स हैं, सस्ती कार है, तो इंडियन और पाकिस्तान रुपये में ट्रेड होती तो कितना फ़ायदा था, कितना फ़ायदा था। अब जिस तरह वो इलेक्ट्रिक बाइक्स बना रहे हैं, अब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बना रहे हैं, तो पाकिस्तान में सबसे जल्दी पाकिस्तान में पहुँच सकती थी ना, सबसे जल्दी पाकिस्तान में पहुँच सकती थी वो चीज़ें, लेकिन नहीं पहुँचे। आईफोन प्रो मैक्स 14 है या जो भी है, वो सबसे ज़्यादा जल्दी पाकिस्तान में पहुँच सकता था, नहीं पहुँचा। घूम घुमा कर आएगा, टैक्सेस लग लग कर टैक्सेस आएंगे, महंगा हो जाएगा, सबसे नुकसान हो गया। मतलब कि पाकिस्तान की अगर हकीकत बात करें तो पाकिस्तान की भलाई इसी में है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे कराए, जैसे भी है। शरह जो है ना हमारी महंगाई की बहुत कम हो जाएगी, ये ज़हन में रख लेना। जब प्रोडक्ट्स आपकी कंट्रीज़ में दूसरी में जाती हैं, आप उधर से सस्ते दामों लेते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स सेल करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तब आपकी जो बैलेंस रहता है चीज़ों की जो है ना प्राइस में। आपको याद है एक मरतबा टमाटर इंडिया की तरफ से बंद हो गया था, पाकिस्तान में टमाटर 500 किलो पर चला गया था, 500-600 रुपये, फिर आई थिंक 600-700 रुपये किलो पर चला गया था। क्या वजह थी? इंडियन टमाटर नहीं आया था, फिर हमें ईरान को पता नहीं अफगानिस्तान से मंगवाना पड़ा था। आज भी जो सब्जियां पाकिस्तान अगर ट्रेड करता है तो सस्ती सब्जियां इंडिया से हमें मिल सकती हैं, अफगानिस्तान की निस्बत, ईरान की निस्बत। ईरान में तो खैर पैदा नहीं होती, पाकिस्तान में पैदा नहीं होता ना, तो पाकिस्तान हाँ क्यों मंगवाता है फिर बाहर से? कौन सी सब्जी? हालांकि एग्रीकल्चर मुल्क है, ज़रूरी मुल्क है, कौन सी सब्जी मंगवा रहा है? कुछ थोड़ी बहुत जो है ना, कोई ऐसी जो पाकिस्तान में नहीं मुझे है। ये बता, ये जो अदरक है जिसे हम उर्दू में अदरक कहते हैं, जिंजर, वो कहाँ से लेते हो? चाइना से आ रहा है वो चाइना से। आप बोलता, मैं बोलता पूछता ज़्यादा जाऊंगा। तादाद में चाइना से आ रहा है। चाइना का बीज जो होता है ना, मतलब कि वो यूज हो रहा है पाकिस्तान में, और तैयार पाकिस्तान में ही हो रहा है। अच्छा, कहाँ पे? जमीन में। जमीन में तो हो रहा है, कोई एरिया होगा, एरिया खैर ये नया जो थोम है जिसको हम कहते हैं वो लहसुन और अनियन जिसे वो कह लें भाई, देसी वाला जो ओनियन है ना, जो देसी वाला बीज है ना, और बीज जो है, प्याज जो है हमारा, बीज है, वो बीज किधर है, से? वो यूज हो रहे हैं चाइना से लेकर हम यूज कर रहे हैं, तो इस वजह से आप कह सकते हो चाइनीज बीज है, लेकिन हम पाकिस्तान में उसको उगा रहे हैं, उसकी फसल है पाकिस्तान में। तो अगर ट्रेड की बात करें, ट्रेड तो ठीक है, अगर इंडिया के साथ है तो वो होनी चाहिए, अगर नहीं है तो फिर इससे पाकिस्तान भाई तुर्की जिसे आप बरादर मुल्क कहते थे, उसने सपोर्ट कर दी इंडिया को UNSC, मतलब कि परमानेंट जो सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप पर कर दी, उसने वीटो पर भी उसको सपोर्ट करनी है। वो ले दे के आपके पास 2-3 मुल्क बचे हैं, उनमें से तुर्की समझ निकाल दें। अब मैं ये जेल में तुर्की को अब पाकिस्तान की सऊदीया भी निकाल दे, सऊदीया भी निकाल दे, ले दे के पाकिस्तान के कोई मुल्क बचे ऑलरेडी उनके साथ है। वो पहले चाइना भी आपका कब का निकल गया होता अगर चाइना का इधर इन्वेस्टमेंट ना हुई होती, CPEC ना बंद रहा होता। चाइना आपसे काफी दूर जा चुका है, ये ज़हन में रखना। G20 में क्यों नहीं गया? गया शी जिनपिंग नहीं गया, बाकी उनके गया, वक्त पूरा गया। क्या अगर खुद प्रेसिडेंट ही नहीं गया, क्या है बाकियों को? क्या तो बाकी इंसान नहीं है बाकी। अच्छा, ये इंसानों की थी, फिर हम इंडिया के दूसरे भी तो इंसान थे, वो भी तो वहां पर जा सकते, वो क्यों नहीं गए? कौन? बात इंसानों की हो रही है कि प्रेसिडेंट की बात हो रही है? इंसान नहीं थे, ये कौन सी बात है? इंसान नहीं थे वो तो खास थे ना। अगर हकीकत में चाइना आपका मुखलिस होता ना, उसने कहा था कि मैं G20 इंडिया में जो हो रही है उसको नहीं करूँगा, मैं बाइकाट करता हूँ, कम्प्लीटली बाइकाट। उन्होंने आपको चपेट भी मार ली है, चाइना ने एहसान भी आप पर बना लिया है और अपना मफाद भी निकाल लिया है। G20 में अटेंडेंस भी लगवा ली, और इधर पाकिस्तान में ये कह रहा है कि शी जिनपिंग है, मतलब जो मफाद थे वो भी ले लिए, एक तीर से 2 शिकार कर लिए, और आपको समझ नहीं आई। भाई ये जो लोग हैं ना, ये मुल्की मफाद को मद्देनजर रखते हैं, ना कि अपने जो है ना कह लें कि आप इंडिया ने जीता है
पूरी दुनिया को जीता है, ये बात आप माने। मोदी आगे आगे थे, मुझे तो वो बार बार सीन अभी भी याद आ रहा है। मोदी आगे आगे थे, पूरी लीडर दुनिया के पीछे पीछे चल रहे थे। ये बड़ा काबिल दीद मंजर था, ये मैंने पहली मरतबा देखा अपनी, इसमें मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ। तो जीता वाकई इंडिया ने, दुनिया जीती है, तो पाकिस्तान से मैच भी जीत गया है, हो सकता है एशिया कप भी जीत जाए, हो सकता है वर्ल्ड कप भी जीत जाए, जीता है इंडिया ने। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त।